अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल और डॉक्टर हसन शरीफ है। तो आज हम इस लेक्चर नंबर 1 में पढ़ेंगे, समझेंगे कि शुगर क्या है, व्हाट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस। एक आम आदमी जिसका मेडिकल से कोई ताल्लुक़ नहीं है वो कैसे अपने रूटीन को देखकर या अपने आने वाली अलामात को देखकर अंदाज़ा लगा सकता है कि उसे शुगर है या नहीं। शुगर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस, तो ये कोई एक सिंगल बीमारी नहीं है। ये एक्चुअली एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर इंसान को एक से ज़्यादा मसले भी हो सकते हैं। तो इसकी बेसिक सी तालीम, बेसिक्स के बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डायबिटीज़ है क्या, कि शुगर को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसका आसान सा डेफिनेशन ये है कि खून के अंदर इंसान की शुगर की मकदार या शक्कर की मकदार ज़्यादा हो जाती है, और इंग्लिश में हम कह सकते हैं कंडीशन ऑफ हाई ब्लड शुगर। क्यों होती है ये? इंसुलिन की प्रॉब्लम की वजह से। अच्छा, अब इंसुलिन की प्रॉब्लम, या तो इंसुलिन बन ही नहीं रही, या अगर बन रही है तो जिसमें चर्बी इतनी ज़्यादा हो गई है कि इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रही। ये आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, जैसा कि दिखाया गया है कि खून के अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे शुगर के हैं, और शुगर खून में तो इकट्ठा हो गया बहुत ज़्यादा, यानी कि जो हमने खुराक खाई, खाना, उसके अंदर चीनी थी, कार्बोहाइड्रेट था, वो सारा हमारे खून के अंदर तो आ गया, लेकिन हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बन पा रहा, जिससे कमज़ोरी हो रही है और दीगर मसले हो रहे हैं। और यही शुगर हमारी पूरी बॉडी को जाके गुर्दों को, आंखों को डैमेज कर रहा है। अब टाइप्स क्या हैं शुगर की? हर चीज़ की इकसाम होती हैं, जैसे कि तो शुगर की एक तो है टाइप 1, जिसके अंदर इंसुलिन सिरे से बनती नहीं। इंसान का जो लबलबा है, पैनक्रियाज, जिसका काम इंसुलिन बनाना है, वो बिल्कुल तबाह हो जाता है। बॉडी के अंदर कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़, ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसकी वजह से उसका लबलबे के अंदर इंसुलिन बनाने के जो सेल हैं वही तबाह हो जाते हैं। यह है टाइप 1। ये बहुत कम पाई जाती है। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो 4 से 5% लोगों के अंदर ये टाइप होगी। ये बहुत जल्दी पता चल जाता है जवानी के अंदर से पहले ही। बच्चों के अंदर इवन के 7-8 साल का बच्चा को शिकायत होगी, बार बार पेशाब आ रहा है, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, निढाल है, तो उससे पता चलता है। असल है टाइप 2, जो कि ज़्यादा है, जो कि बड़ी उम्र में आती है, 30-40 साल की उम्र में आती है। मोस्टली 40 साल का जाता है, लेकिन अब 30 साल में भी लोगों के आ रही है, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। यानी कि इंसुलिन तो बन रही है लेकिन उसका असर कम हो गया, उसका काम जिस्म में कम हो गया। उसकी वजह ये है कि चर्बी जो है। थी टाइप्स डायबिटीज़ मेलाइटस की। अब इससे हम आगे चलते हैं। इसकी अलामात क्या हैं? अगर किसी को शुगर हो जाता है तो उसको कैसे पता चल सकता है कि मुझे शुगर हो गया है? सिर्फ अपनी बॉडी का अंदाज़ा लगा के अपने जिस्म की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो कैसे ख़राब होगी? एक तो उसे पेशाब बार बार आएगा और क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी। एक है वैसे मिसानी कमज़ोरी से पेशाब इंसान को ज़्यादा आता है, लेकिन शुगर में क्या होता है कि पेशाब तो ज़्यादा आएगा, लेकिन उसके साथ उसकी मिकदार जो है ना, मिकदार या क्वांटिटी वो भी ज़्यादा होगी। ये याद रखना है आपने। अच्छा, उसको फिर इसी के साथ साथ क्या है, प्यास भी ज़्यादा लगेगी, यानी कि वो पानी बहुत ज़्यादा पिएगा। भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। भूख के साथ उसको थकन, ये देखिए थकन लिखा है मैंने, थकन होगी। खाना खाने के बावजूद उसको सुस्ती, थकन, काहली, काम करने का दिल नहीं करेगा। तो ये शुगर में है। वज़न में तब्दीली। अच्छा, वज़न जो है ना बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। वज़न बढ़ भी सकता है और वज़न कम भी हो सकता है। उसके बाद क्या है जी, ज़ख़म देर से भरना। कुछ लोगों को क्या होता है कि बीमार ज़्यादा होते हैं, या तो उनको जैसे मौसमी तब्दीलियात, फ्लू वगैरह, वो ज़्यादा होगा, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है ना वो कमज़ोर हो जाएगी, जिसको हम क्या देते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत। तो इस पर असर पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये अलामात होंगी। अभी जैसा कि इसमें दिखाया भी गया तस्वीर के अंदर, मैंने जो आपको पीछे बताया है कि पानी सबसे ज़्यादा पी रहा है इंसान, बार बार पी रहा है, ठीक है। अगर कोई कट लग गया है तो वो टाइम ले रहा है, मतलब हील होने में, उसको जो है ना भरने में वक्त लग रहा है, और वो बाज़ औक़ात ज़ख़म ठीक ही नहीं होता, बिल्कुल ख़राब होता जाता है।
अच्छा, अब ये है वज़न। अच्छा, बहुत सारे लोगों में वज़न कम ही होता है, लेकिन कुछ में बढ़ भी सकता है वज़न। आपका आप कुछ भी नहीं कर रहे, डाइट भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन आपका वज़न बहुत जल्दी से कम हो रहा है, आपके कपड़े खुल रहे हैं, फटीग, आप थकन हुए, हर टाइम आप थके हुए हैं, आप खाना खाने के बाद भी थके हुए हैं, सुबह उठने के बाद थके हुए हैं, आपको ऐसे लग रहा है जैसे कोई आप बहुत ज़्यादा काम करें लेकिन आपका काम कर नहीं पा रहे। पेशाब आपको बार बार आ रहा है, ये टॉयलेट में जा रहा है इंसान तो उसको बार बार पेशाब आ रहा है शुगर की वजह से। कुछ लोगों में क्या होता है कि अगर शुगर बहुत ज़्यादा हो गया तो उनकी बिनाई जो है ना, यानी कि विजन, वो भी ख़राब हो सकती है, उन्हें धुंधला नज़र आ सकता है। तो ये थी शुगर की अलामत। ये वही स्लाइड रिपीट हो गई है। अच्छा, रिस्क फैक्टर क्या है कि किन लोगों को शुगर होने के ख़तरात ज़्यादा हैं। वैसे तो हर किसी को हो सकता है, लेकिन किन लोगों में ज़्यादा है। तो रिस्क फैक्टर, जिनकी फैमिली में शुगर है, यानी कि किसी के वालिद को शुगर है, ठीक है, और वालदा को शुगर है, इनमें हो सकता है ये। अच्छा, किसी का वज़न ज़्यादा है, मोटे लोग जो हैं उनमें हो सकता है। खुराक अच्छी नहीं है, बेकरी आइटम ज़्यादा खा रहे हैं, फास्ट फूड है, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक का बेतहाशा इस्तेमाल, मीठी चीज़ों का हलवा जात। तो पाकिस्तान और इंडिया में ख़ास तौर पर, इंडिया प्लस पाकिस्तान में चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से जो है ना ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। वर्जिश पाकिस्तान और इंडिया में कल्चर नहीं है, वर्जिश का है तो बहुत कम है, लोगों के पास टाइम नहीं है, गुर्बत है, तो वर्जिश ना होने की वजह से भी हो रहा है। एक रिस्क फैक्टर है कि उम्र ज़्यादा ना, 40 के बाद अगर ये चीज़ें नहीं भी है ना ऊपर वाली, सिर्फ उम्र ज़्यादा है, तो उम्र के साथ भी इसका ख़तरा बढ़ जाता है शुगर का। आगे चलते हैं। ये एक अलामत जो पीछे आई थी, वो उसके बाद इंसान को अपना टेस्ट कराना चाहिए फ़ौरन, किसी भी डॉक्टर से जाकर। टेस्ट का नाम ये याद रख लें, HbA1c। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि ये क्या है। 3 महीने वाला टेस्ट, 3 महीने वाला शुगर का टेस्ट इसको बोलते हैं। तो इसको अगर आपने करवा लिया तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि शुगर है कि नहीं। जो उसकी रिपोर्ट आएगी आपने उसको पढ़ना है। अगर वो 6.5% से ज़्यादा आती है तो आपको 100% शुगर हो चुका है। अगर आती है 5.7 से कम तो इसका मतलब है कि आपको शुगर नहीं है। अच्छा, अब क्या है कि 5.7 से कम पे शुगर नहीं है और 6.5 से ज़्यादा 100% शुगर है। अगर वो आ जाती है इन बिटवीन 5.7 से लेके 6.5 के बीच, तो अब क्या है, तो अब इस कंडीशन को बोलते हैं प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ मतलब, प्री का मतलब होता है पहले, 1 नंबर पहले। यानी कि अगर इस बंदे ने कंट्रोल ना किया अपने आप को शुगर की तरफ, ये 100% जा रहा है। अगर अब नहीं है तो साल 2 साल बाद इसको 100% चांस है कि शुगर हो जाएगी। तो इस स्टेज पे अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो बहुत फ़ायदा है। उसके अलावा आपने फास्टिंग ग्लूकोज करवा लेना है, नॉर्मल 100 से कम होता है। प्री में फिर ये दोबारा 100 से 125 के दरमियान होगा फास्टिंग, और जिसका 126 से ज़्यादा है उसको तो 100% शुगर हो चुका है। और फिर होता है रैंडम 2 घंटे बाद खाने के, तो ये अगर 200 से कम है तो नॉर्मल है, अगर ये 200 से ज़्यादा तो 100% शुगर है। अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल 140 से 200 के दरमियान में है तो ये भी प्री डायबिटीज़ में आ ही जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा हो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये अलग से होता है, तो ये भी प्री डायबिटीज़ में आ जाता है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद इसकी मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट तो देखें बेहतर ये, एक टेस्ट करवाने के बाद अपने मेडिकल का डॉक्टर के पास जाएँ और अपना प्रॉपर इलाज करवाएं। हाँ, वैसे जो सबसे बेस्ट इसकी मैनेजमेंट है वो है खुराक प्लस वर्जिश। खुराक से मतलब ये कि मीठा कम कर दें, बेकरी वाले आइटम कम कर दें, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, रोटी, चावल ये कम कर दें, प्रोटीन को बढ़ा दें, अंडे, चिकन, मछली, मुर्गी, ठीक है, घर में बना के खाएँ। उसके अलावा पहली जो सबसे नंबर 1 इसके लिए मेडिकेशन है वो है मेटफॉर्मिन, जिसको ग्लूकोफेज भी बोलते हैं। पहले ये दी जाती है, अगर इससे कंट्रोल नहीं हो रहा फिर सल्फोनाइल यूरिया, और जो है ना एक और होता है ग्रुप GLP-1, ये ऐड किया जाता है। अगर इससे भी नहीं हो रही फिर तीसरी चौथी जो स्टेज है उसके अंदर फिर इंसान को इंसुलिन की तरफ लेके आया जाता है। ये सबसे एंड पे होता है, ठीक है।
और चेकअप लाजमी करना है। ग्लूकोस मीटर जिसको हो गया उसने लाजमी परचेज़ करना है। डेली अपना फास्टिंग चेक करना है। अच्छा, कुछ लोग चेक तो करते हैं लेकिन लिखते नहीं है, तो आपने क्या करना है कि एक डायरी लेके डेट प्लस रीडिंग जो भी आपकी आए वो लिखते रहना। इससे आपका एक रिकॉर्ड बनेगा और नेक्स्ट टाइम जब डॉक्टर के पास जाएँ तो आप अपना लेकर जाएँ। ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास प्रिवेंशन कैसे। अब एक बंदा है उसको शुगर होने के ज़्यादा खतरा आते हैं, जैसे हमने पीछे पड़े, उम्र भी बढ़ गई है, मोटापा भी है, तो कैसे सेहतमंद खुराक खाएं, फल सब्जियां, ठीक है, बाहर की तली हुई चीज़ें से कम खाएं, मीठा बेकरी आइटम कम से कम, वर्जिश करें, वॉक करें, वेट लिफ्टिंग करें, सिगरेट और शराब से बचें, अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल, रूटीन चेकअप्स, वक्त पर अपना चेकअप करें। वो जो अगर किसी पास डॉक्टर के पास जाने का टाइम नहीं है या पैसे नहीं है तो वो टेस्ट भी अगर किसी लैब से करवा लें तो उससे भी अंदाज़ा हो जाता है कि आपको शुगर है या नहीं। अगर शुगर किसी ने ना कंट्रोल किया, इसको सीरियस ना लिया, तो उसको क्या क्या हो सकता है। आंखों की बनाई मुतासिर हो सकती है, गुर्दे फेल हो जाते हैं बहुत सारे लोगों के, असाबी कमज़ोरी आ जाती है जिसको हम न्यूरोपैथी भी बोलते हैं, हाथ पांव सही से काम नहीं करते, और इवन कि कुछ लोगों को स्ट्रोक यानी कि फालिज और दिल का दौरा यानी कि हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है। शुक्रिया देखने के लिए। और ये सिर्फ तालीमी मकासद के लिए एक वीडियो है, डॉक्टर से ज़रूर रिव्यू करें। और इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें। थैंक यू।